क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि 2000s की शुरुआत में आने वाला एक सबसे यूनिक और अंडररेटेड एनिमे के कई सारे माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स, फैसिनेटिंग बिहाइंड द सीन स्टोरीज और हिडन लोर से भरा हुआ है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ज़ैच बेल की। आज हम इस अनफॉरगेटेबल सीरीज के सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे तुम लॉन्ग टाइम फैन हो या मोमोडोस की दुनिया में नए हो, ये फैक्ट्स तुम्हें जरूर शॉक करेंगे। और आखिरी तक देखने वालों के लिए वीडियो के एंड में एक सरप्राइज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। और बिना और समय बर्बाद किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ज्यादातर फैंस ज़ैच बेल को एक एनिमे के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये मांगा पर बेस्ड है जिसका नाम कोंजीकी नो गैश है। इस मांगा को मकोतो राइकू ने लिखा और इलस्ट्रेट किया था और ये पहली बार वीकली शोनन संडे में 2008 में सीरियलाइज हुई थी। एनिमे एडेप्टेशन जिसे हम सब पसंद करते हैं 2003 में आया और 2006 तक चला, लेकिन एनिमे की स्टोरी मांगा की कहानी को पूरी तरह से कवर नहीं करती है। इसलिए अगर तुम्हें पूरा एक्सपीरियंस चाहिए तो मांगा जरूर चेक करो। और फैंस अक्सर मांगा और एनिमे के बीच डिफरेंसेस को नोटिस करते हैं। जहां मांगा में एक कंसिस्टेंट स्टोरी लाइन रहती है, वहीं एनिमे ने ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए फिलर एपिसोड और एडिशनल कैरेक्टर आर्क्स इंट्रोड्यूस किए, जो कभी-कभी ओरिजिनल प्लॉट से डाइवर्ज हो जाते थे। हिंदी स्पीकिंग फैंस के लिए ये मजेदार फैक्ट है, ज़ैच का ओरिजिनल नाम जापानीज वर्जन में गैश बेल था। ये क्या बात करता है यार? नाम को बदलने का कारण ये था कि गैश शब्द इंग्लिश में एक अलग, थोड़ा अनप्लेजेंट मीनिंग रखता था। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए नाम बदलकर ज़ैच बेल कर दिया गया, जो आज हम सब जानते हैं। और यही सेम चीज हिंदी डब के साथ भी किया गया। ये कोई सरप्राइज नहीं है कि ज़ैच बेल का एक बड़ा फैन बेस है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस मांगा ने 2003 में शोगाकुकान मांगा अवार्ड जीता था। ये जापान के सबसे ऑनरेबल अवार्ड्स में से एक है और इसने ज़ैच बेल को एक नई ऊंचाई दी। इसे एक्शन, ह्यूमर और इमोशन के अनोखे मेल के लिए अप्रिशिएट किया गया। यही वजह है कि ये आज भी दुनिया भर के फैंस के दिलों में बसा हुआ है। ये फैक्ट शायद तुम न जानते हो। ज़ैच बेल के क्रिएटर मकोतो राइकू ने शोगाकुकान के खिलाफ एक लॉसूट फाइल किया था, जो इस मांगा को पब्लिश करते थे। 2008 में राइकू को पता चला कि उनकी कुछ ओरिजिनल ड्राइंग बिना उनकी परमिशन के डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। इसलिए उन्होंने कंपनी के खिलाफ डैमेजेस के लिए केस किया। और ऐसा बहुत रेयरली होता है कि राइटर केस को जीतते हैं, लेकिन ये उन रेयर केसेस में से एक में जहां राइकू ये केस जीत गए। इसके बाद उन्होंने शोगाकुकन को छोड़ दिया और अपनी अगली मांगास के लिए दूसरी पब्लिशिंग कंपनी के साथ काम किया। जलवा है हमारा। एनिमे के फैंस को याद होगा कि सीरीज काफी अचानक खत्म हो गई थी। अफसोस की बात है कि ये ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था। एनिमे की प्रोडक्शन के दौरान कई सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिनमें रेटिंग्स और बजट कंस्ट्रेंट्स जैसी परेशानियां शामिल थी। इसके चलते एनिमे को बिना पूरी कहानी बताए ही रैप अप करना पड़ा। यही वजह है कि एनिमे मांगा के आखिरी आर्क से पहले ही खत्म हो जाती, जिससे कई सवाल और प्लॉट लाइंस अधूरे रह जाते हैं। ज़ैच बेल के सभी फैंस के लिए अच्छी खबर है। लंबे इंतजार के बाद ज़ैच बेल को एक सीक्वल मिलने जा रहा है। 2022 में मकोतो राइकू ने कोंजीकी नो गैश 2 लॉन्च किया, जो ज़ैच और कियो की कहानी को आगे बढ़ाता है। ये सीक्वल ओरिजिनल सीरीज की घटनाओं के 15 साल बाद शुरू होता है और फैंस इस बात से उत्साहित हैं कि कहानी अब किस दिशा में जाएगी। अगर तुम सोच रहे थे कि मोमोडो बैटल्स खत्म हो गयी, तो फिर से सोचो। और इन सभी ज़ैच बेल 2 के सभी अपडेट मैंने पिछले 2 सालों से कवर किए हैं। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करो। ज़ैच बेल का जापानीज ओपनिंग थीम कासाबुता बाय हिदेनोरी चिवाता एनिमे के सबसे पसंदीदा ओपनिंग्स में से एक है। इसका अपबीट ट्यून और इमोशनल लिरिक्स सीरीज की इमोशन को बखूबी पकड़ते हैं। हालांकि जब शो को इंग्लिश ऑडियंसेस के लिए डब किया गया, तब थीम को पूरी तरह से बदल दिया गया। हालांकि इंग्लिश ओपनिंग के भी अपने फैंस हैं, लेकिन ओरिजिनल कासाबुता अपनी नॉस्टैल्जिक और हार्टफेल्ट वाइब के लिए फैंस के बीच हमेशा खास रहेगा और यही हिंदी डब के साथ भी किया गया। ये जानना मजेदार है, मकोतो राइकू ने इंटरव्यूज में बताया है कि ज़ैच का कैरेक्टर असल में उनकी जानवरों के ऊपर उनके प्यार से इंस्पायर था, खासकर डॉग्स से। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। ज़ैच का लॉयल, इनोसेंट और कभी कभी गूफी पर्सनैलिटी राइकू ने अपने पेट्स से देखा था। तुम ज़ैच के बिहेवियर में इसे बखूबी देख सकते हो। वो हमेशा अपबीट, लॉयल और थोड़े क्लूलेस रहते हैं। उन्हें इतना प्यारा बनाता है। और साथ में मकोतो राइकू बताते हैं कि ज़ैच बेल को क्रिएट करते समय उन्होंने कई मिथोलॉजीज और फोल्कलोर से इंस्पिरेशन मिली थी। इन कल्चरल एलिमेंट्स के ब्लेंड ने सीरीज को इसकी रिच स्टोरी टेलिंग और डाइवर्स कैरेक्टर बैकग्राउंड्स दी। ज़ैच बेल में हर मोमोडो एक मैजिकल स्पेल बुक का
इस्तेमाल करता है और इन स्पेल बुक्स का डिजाइन और कॉन्सेप्ट असल में पुराने मिस्टिकल टेक्स्ट जैसे टैरोट कार्ड्स और ग्रिमवार बुक्स से इंस्पायर है। हर बुक का अपना रंग और यूनिक स्पेल्स का सेट होता है जो मोमोडो की पावर्स और पर्सनैलिटी को दर्शाता है। इस मिस्टिकल डिटेल का ध्यान सीरीज में एक अलग ही रहस्य और गहराई देता है। भले ही एनिमे सालों पहले खत्म हो गया हो, ज़ैच बेल का एक पैशनेट फैन बेस आज भी बना हुआ है जो लगातार बढ़ रहा है। फैन आर्ट, कॉस्प्ले और फैन फिक्शन से लेकर सीक्वल मांगा के एक्साइटमेंट तक फैंडम पहले की तरह ही मजबूत है और सीक्वल के साथ कहानी को आगे बढ़ते देख पुराने फैंस और नए व्यूअर्स दोनों को फिर से ज़ैच बेल का मैजिक को महसूस करने का मौका मिल रहा है। और अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो ये लो तुम्हारा सरप्राइज। बस बहुत हो गया। हर एक फॉरेन लैंग्वेज डिक्शनरी चेक कर डाली और अब तक मुझे रेड बुक के बारे में पता ही नहीं चला। मैं सारी रात नहीं सोया और अब तक सिर्फ वही पढ़ पा रहा हूँ जो रेड कलर का है। वो पहला स्पेल ज़कीर, ये लो बुक का पहला स्पेल। ये काम करना चाहिए, प्लीज हमारा साथ देना लाइटनिंग। ज़कीर! ये क्या? वाह, ये तो सच में कमाल का था। तो ये थे टॉप 10 इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ ज़ैच बेल का काउंटडाउन। चाहे तुम पुराने फैन हो या इसे पहली बार देख रहे हो, मुझे उम्मीद है कि इन फैक्ट्स ने तुम्हें इस अमेजिंग सीरीज से और भी जुड़ने में मदद की होगी। और ज़ैच बेल के सीजन 5 के फैन डब एपिसोड देखने के लिए राइट वाली वीडियो को देखें और ज़ैच बेल के रैंडम वीडियोस के लिए लेफ्ट वाली। और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट ज़ैच बेल फैक्ट या मोमेंट जरूर शेयर करो या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करें। ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स और साथ में फॉलो भी कर ही लेना है। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।